नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशिफल मार्च, अप्रैल, मई 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएगा? आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृश्चिक वालों, आपके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्च के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है। तो बस ये समझ लें कि देवगुरु बृहस्पति जो पंचम भाव के स्वामी हैं बुध के साथ आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लेकिन दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में सूर्य बुध के साथ हैं, तो विद्यार्थियों का पढ़ाई पे रुझान भी है और घर में एक दूसरे के प्रति जो भी मनमुटाव था वो समाप्त होगा। सूर्य चौथे भाव में बृहस्पति के साथ है शुरुआत में, तो नौकरी और कारोबारियों को लाभ होगा। और इस महीने खासकर छठे भाव के स्वामी मंगल के अपनी उच्च राशि में होने से बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तो आपके लिए चलिए जानते हैं विस्तार से कार्य क्षेत्र में क्या होने वाला है। देखिए, करियर के मामलों में अच्छा है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी परिश्रम किए हैं अब उसका फल मिलेगा, क्योंकि सूर्य चौथे भाव में बुध बृहस्पति के साथ है और तीन ग्रह के चतुर्थ भाव में होने से कर्म क्षेत्र यानी कि दसम भाव में पूर्ण दृष्टि होने से आपके अनुकूल तमाम परिस्थितियां होती चली जाएगी। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके काम की तारीफ होगी, आपकी एक नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और वरिष्ठ अधिकारी लोग आप पर भरोसा करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर बुध सूर्य एक साथ है, तो बुधादित्य योग बनाकर बैठे हैं, तो आपके तरक्की के मार्ग भी खुलेंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा वक्त है, और नौकरी की तलाश में हैं तो ये समय भी आपके लिए उत्तम है। राहु के सप्तम भाव में रहने से आप नई नई योजनाओं पर काम करेंगे और व्यापार विस्तार भी इस समय कर सकते हैं। हालांकि आर्थिक अगर हम धन की बात करें तो मजबूत होता दिखेगा। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में रहने से स्थितियां उत्तम है। जो लोग जॉब करते हैं आर्थिक लाभ होगा, नौकरी में तरक्की होने से इनकम के रास्ते खुलेंगे और थोड़ा खर्चा होगा। लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी हैं तो उनको लाभ के साथ पहले से चल रहे बिजनेस व्यापार में आपको और ज़्यादा लाभ होगा, कहीं आपके सपनों से ज़्यादा। डूबा हुआ धन भी दिलाएगा। उत्तरार्ध में सूर्य के पंचम भाव में जाने से वृश्चिक वालों आपको फायदा जरूर होगा। खासकर सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो धन लाभ कराएगा। नई नौकरी के ऑफर भी इस समय आपके धन की स्थितियों को मजबूत करेगा, और आप किसी पुरानी योजना को अगर आप करना चाह रहे थे तो वो भी बेशक कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो मिला जुला हुआ है, क्योंकि देखिए छठे भाव के स्वामी मंगल के अपनी उच्च राशि में होने से आपको फायदा तो होगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। हालांकि किसी बड़ी बीमारी से आप परेशान थे तो यहाँ भी आराम है। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में छोटे मोटे हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक है। अब आपकी राशि में केतु के होने से छोटी मोटी मुश्किलें हैं, जैसे सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, तो इसको भी नज़रअंदाज मत कीजिए और खान पान का ध्यान रखिए। तो इस समय नियमित व्यायाम भी आपके जीवन की मुश्किलों को कम करेगा। रिश्तों की बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ चतुर्थ भाव में है, तो लव लाइफ आपका खूबसूरत है। प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। और अगर आप नए प्रेम संबंध में जाना चाहते हैं, ये वक्त बढ़िया है, आपके लिए ढेर सारे अवसर लाएगा। हालांकि आप अपने लव की खूबियों को समझेंगे, इसीलिए आपकी प्रेम की भावना मजबूत होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग है, या आपका लव भी आपके साथ विवाह करने की बात स्वीकार कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयां हैं, क्योंकि सप्तम भाव में राहु को होने से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। अनावश्यक विवाद से बचिए और वाणी पर कंट्रोल बनाए रखें, क्योंकि आपकी वाणी ही आपको मीठा खाना खिलाएगी, वरना तकरार से जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सूर्य बुध के साथ चतुर्थ भाव में है, तो पारिवारिक जीवन में सुख शांति का माहौल है। जो भी मनमुटाव है वो समाप्त होगा, प्रेम बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। और इस समय आप अपनों के सुने और शिकायतों को दूर करने का प्रयास भी करें। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी खुशखबरी भी यहाँ दिख रही है, और शुरुआत में भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। अब उत्तरार्ध में तृतीय भाव में मंगल शनि की युति होने से पारिवारिक स्थितियाँ थोड़ी बदलेगी, और छोटी मोटी टेंशन है तो अपनी भावनाओं को जबरदस्ती किसी पर ना थोपे। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। दूसरी बात, कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर दें।
और संभव हो तो कोई भी काम शुरू करने के पहले या दिन की शुरुआत करने के पहले गणेश जी को जरूर प्रणाम करें। आपकी बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अप्रैल 2022, देखिए पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा आपको अपनों के लिए समय निकालना होगा और घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है क्योंकि आपकी माँ या आपकी पत्नी या आपका जीवन साथी आपसे कुछ समय के लिए दूर रह सकता है। हालांकि घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दें। किसी भी प्रकार की समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन तीसरे सप्ताह में वैचारिक मतभेद दिखते हैं आपके अपनों के साथ, तो ठंडे दिमाग से काम लें, शांत रहें, कूल रहकर चीज़ों को मैनेज करें, नहीं तो मतभेद बढ़ जाएंगे। जो व्यापारी हैं, अगर आपका व्यापार अभी तक मंदा चल रहा है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि इस महीने मेहनत का फल आपके व्यापार में दिखेगा और एक नई गति भी दिखेगी। मन को शांत रखें और धैर्य से काम लें। प्राइवेट जॉब करते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपसे ईर्ष्या रखें और उनके द्वारा आपके बारे में अफवाह फैलाया जाए। ऐसे में ऑफिस की जो राजनीति है उनसे दूर रहिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और सिर्फ काम से काम रखें, बेवजह की चीज़ों में समय बर्बाद ना करें। जो मैनेजमेंट के छात्र हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल से भरा वक्त है। वैसे कुछ चीज़ें हाथों में आते आते निकल सकती है आपके ध्यान नहीं देने के कारण, इसलिए शुरुआत से ही सजग रहें, सतर्क रहें। अगर आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करें क्योंकि जल्द ही अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। वैसे पिता का आशीर्वाद भी आपके साथ है। और लव लाइफ की बात करें तो प्रेम जीवन आपका उत्तम है और दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन जो भी गलतफहमियां थी उसको समाप्त करें। यदि किसी तीसरे के द्वारा विवाद हो रहा था वो भी सुलझ जाएगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ता तय होने के योग हैं कि कोई भी अच्छा रिश्ता हाथ से जाने ना दें। स्वास्थ्य की बात करते हैं, थोड़ा सा योगा वगैरह करें कि शरीर फ्री रहे और थोड़ा जॉइंट पेन की समस्या का भी आपको ख्याल रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जॉइंट पेन की समस्या आपको परेशान करती नजर आएगी। जानते हैं मई के महीने में क्या होगा। देखिए वृश्चिक वालों, मई के महीने में थोड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य बनने में थोड़ी देरी है। हालांकि सावधानी से कार्य करें तो किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें, नहीं तो निकट परिस्थिति में उलझन बढ़ जाएगी और माह के मध्य में स्थितियां धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। जो भी लंबित कार्य थे वो पूरे होंगे। एक्टिव रहें, सक्रिय रहें और सक्रियता के साथ जो भी करेंगे अधूरे कार्य वो पूरे हो जाएंगे। हनुमान चालीसा के पढ़कर ही दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद। लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा।